हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है साबिर रजा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मोटा कैसे बने। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग हर 90% लोग का है कि आखिर में कोई मोटा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को आपको बताएंगे कि आखिर में आप मोटा क्यों नहीं होते, क्योंकि ये क्वेश्चन हर 90% लोगों के दिमाग में होता है कि हम खाते पीते बहुत हैं, सब कुछ खाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खा लेते हैं, पर हम मोटे नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको मोटा होना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग से ये क्वेश्चन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि मोटा कैसे हूँ, और मोटा होना पतला होना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम मोटा क्यों नहीं होती। दोस्तों, मोटा होने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें जाननी है वो है कैलोरी। हाँ, मतलब कैलोरी क्या होती है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि कैलोरी क्या है। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। कुछ भी खाते हैं हमें कैलोरी मिलती है। मान लीजिए हमने खाना खाया तो हमें कैलोरी मिली, अभी हमने केला खा लिया तो भी हमें कैलोरी मिली, समोसा खाया तो भी कैलोरी मिली। मतलब कुछ भी आप खाते हैं तो उससे हमें कैलोरी मिलती है। और ये जो कैलोरी होती है सभी पर्सन यानी सभी लोगों के लिए अलग अलग क्वांटिटी होती है कैलोरी की। मतलब जैसे मुझे जितनी कैलोरी खानी होती है दिन भर में, वो मुझे 2000 से 2500 मैं खाता हूँ। तो दोस्तों, ये कैलोरी अगर आप जान जाएंगे कि आपको दिन भर में कितना खाना है तो आप मोटा हो सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिन भर में 2000 कैलोरी खानी है और आप डेली खा रहे हैं 1500, 1600, 1700, तो आप कैसे मोटा होंगे? नहीं होंगे। ऊपर से कैलोरी बर्न भी होती है। अब आप पूछेंगे कैलोरी बर्न क्या होता है। जैसे दोस्तों, मान के चलिए आपको 2000 कैलोरी खानी है, तो आपने 2000 कैलोरी तो खा लिया, पर अगर आप 1 घंटा क्रिकेट खेल लें तो आपको 350 से 450 कैलोरी आपकी 1 घंटा में ख़त्म हो गई। मतलब अगर आप 2000 खाए हैं और 1 घंटा क्रिकेट खेल दिए तो उसमें से 500 या 400 कैलोरी निकाल दीजिए, घट गया आपका। तो आपका वज़न कहाँ से बढ़ेगा? समझिए दोस्तों, बात को गहराई से समझिए। जैसे दोस्तों, आपको 2000 कैलोरी खानी है, आप कोई एक्सरसाइज 1 घंटा खूब हैवी एक्सरसाइज कर दिए और आपने एक्सरसाइज करने के दौरान 300 से 400 कैलोरी आपकी बर्न हो गई। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोई भी हम फिजिकल वर्क यानी मेहनत का काम अगर करते हैं तो उससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। जैसे आपने 30 मिनट साइकिल चला दिया तो आपको 100 से 200 कैलोरी आपकी खर्च हो गई। आपने 1 घंटा चल दिया तो आपकी 200-300 से कैलोरी खर्च हो गई। ये कैलोरी जो खर्च होती है वो अलग-अलग होती है। आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या काम करने से कितना कैलोरी खर्च होता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है 2000 है और आपने दिन भर में आपको कुछ ऐसा काम करना होता है जो मेहनत वाला होता है, तो आप उस काम को कर दिए तो आपको 100-200 कैलोरी मतलब आपकी घट गई। तो 2000 खाना है, 100-200 घटा लीजिए, कितना बचा? 1800। उसी में आपका मन कर दिया कोई खेल खेलने चले गए, 1-200 फिर घट गई 1600। तो दोस्तों, आपकी 2000 कैलोरी आप खा रहे हैं और उसमें से काम भी मेहनत का कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी घट जा रही है। इसलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी कैसे बर्न होती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई खेल खेलते हैं या फिर कोई वैसा काम करते हैं मेहनत वाला, तो आपको अगर 2000 कैलोरी खानी है तो आप 2500 खाइए, क्योंकि 2000 कैलोरी आपके बॉडी को चाहिए और 2500 जो है उसमें से 500 आपका जो इधर-उधर काम करते हैं उसमें कैलोरी खर्च होगी, तब आपकी बॉडी मेंटेनेंस रहेगी। और अगर आपके शरीर को बढ़ाना है, डेवलप करना है, मोटा होना है, तो दोस्तों आपकी अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर 2000 है तो आप 3000 खाइए कैलोरी, क्योंकि अगर आप 3000 कैलोरी खाएँगे तो 2500 कैलोरी तो आपको मिल जाएगी, जो कि आपको ज़रूरत है 2000 की, पर आपको 2500 मिल रही है और उसमें से 500 जो आप काम-वाम कर रहे हैं उसमें ख़त्म हो जा रही है। तो इस तरह अगर आपकी जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाएँगे और तब आपकी बॉडी डेवलप करेगी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी बर्न कैसे होती है और कितना खाया जाता है तब हमारी शरीर डेवलप करती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता है। वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी कैलोरी खानी है। तो दोस्तों, इसका भी हल हम आपको बता रहे हैं। आपको पता करना है कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरी खानी है। तो दोस्तों, आप इसे गूगल पे जाके सर्च करके कैलोरी कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। हम आपको ये चल के गूगल पे बता दे रहे हैं कि किस तरह आप जानेंगे कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी खानी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे और उसमें से आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे।
क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। ध्यान से देख लीजिए, आपको लिखना होगा कैलोरी कैलकुलेटर। तो कैलोरी कैलकुलेटर जब आपका खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पर आ रहा है कैलोरी कैलकुलेटर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा। इसमें देखिए लिखा है एज, वेट, हाइट, ये सब वगैरह वगैरह। तो आप एज अपना डाल दीजिए। जैसे मेरा एज है 22, मैं 22 डाल दिया। हाइट मेरी है 162, मैंने डाल दिया। इसके बाद वेट मेरा है 63, मैंने डाल दिया। इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए छोटा सा कुछ दिया, इसमें आपको देखना है कि आप कितना काम करते हैं या फिर वर्कआउट। जैसे यहाँ पे लिखा है लिटिल और नो एक्सरसाइज, मतलब अगर आप छोटा एक्सरसाइज करते हैं या फिर ना के बराबर, तो इसको आप देख लीजिए। अगर आप हफ्ते में 1 से 3 बार करते हैं तो इसको देख लीजिए। अगर 4 से 5 बार करते हैं इसको देख लीजिए। तो दोस्तों मैं हफ्ते में 4 से 5 बार वर्कआउट करता हूँ, तो मैं इसी पे सेलेक्ट करता हूँ। इस पर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कैलकुलेट पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए मेरा पेज यहाँ पे खुल कर आ गया है कि अगर मुझे अपना मेंटेनेंस वेट रखना है तो मुझे 2252 कैलोरी खानी पड़ेगी एक दिन में। अगर मुझे अपना वेट लॉस करना है तो 2002 कैलोरी। और अगर मुझे हफ्ते में 0.5 केजी वेट लॉस करना है तो मुझे 1752 कैलोरी खानी है। तो दोस्तों इस तरह आप जान सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस वेट रखने के लिए कितना कैलोरी खानी है। आप जान गए कि एक दिन में आपको कितनी कैलोरी खानी है हाइट, एज और वेट के अनुसार। दोस्तों अगर आपको मोटा होना है, अगर आपको मोटा होना है तो आप अपने दिन का आधी घंटा समय निकालिए। यार मोटा होना है, शरीर डेवलप करना है, सब कुछ पर्सनालिटी से ही तो है। पहले तो आधा घंटा का समय निकालिए, गूगल पे जाइए और पता करिए कि कौन से खाने में कितना कैलोरी होती है। अगर आपको सिंपली कुछ खानों का जानना है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके घर में रोटी बनती होगी, आप रोटी खाते हैं तो एक रोटी से आपको 70 कैलोरी मिलती है। तो अगर आप 3 रोटी खा लिए, 7 लिखे कहीं 210 कैलोरी आपको मिल गई। इसी तरह एक केला से 89 यानी समथिंग 90 कैलोरी मिलती है। आप 4 केला खा लीजिए, 360 350 के समथिंग कैलोरी मिल गया। इसी तरह जो मूंगफली होती है, अगर वो तली हुई मूंगफली आप 100 ग्राम खा लेते हैं तो आपको 500 से 550 कैलोरी मिल जाती है। तो दोस्तों इन्हीं सब खानों के खाने से, जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, खाने से ही आपकी शरीर जो है डेवलप होगी और आप मोटे हो जाएंगे। और अगर आपको मोटा होना है तो इस कैलोरी का जो हमें फार्मूला बताया इसे समझना होगा दोस्तों। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तभी आप मोटा होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको 2000 की ज़रूरत है और आप 1800 1600 डेली खा रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि मोटा होने के लिए आपको कैलोरी बढ़ानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 2000 कैलोरी खानी है तो आपकी शरीर केवल मेंटेनेंस होगी। अगर 2000 कैलोरी खानी है और आप 2000 खाने से कैलोरी ले रहे हैं तो आपकी शरीर उतने मेंटेनेंस रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको मोटा होना है, अपने शरीर को डेवलप करना है, तो अगर आपको 2000 कैलोरी खानी है गूगल से सर्च करने के बाद, तो आप 3000 खाइए, ताकि जो आप काम वाम करते हैं उसमें जो कैलोरी बर्न होती है वो 400-500 में मेंटेनेंस हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और 500 आप एक्स्ट्रा खा पाएँ, तब आपकी शरीर डेवलप करेगी। तो दोस्तों अगर इस कैलोरी के फार्मूले को आप जान गए तो आपको कभी भी मोटा होने से या फिर पतला होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पतला होना है तो आप इसका उल्टा करेंगे, वही कैलोरी कम खाएंगे और मेहनत वाला काम ज़्यादा करेंगे तो आप पतला होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि कैलोरी का क्या हमारे बॉडी में रूल होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको चाहिए कि कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, यानी कि खाना खाने के बाद कुछ ऐसे फूड, फल या फिर खाना जिसको खाने से हमारी कैलोरी ज़्यादा बढ़ती है, कौन सा ऐसा खाना जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में साबिर सीक्रेट मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, हम आपको वो वीडियो जल्द से जल्द ला देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप जान जाएंगे कि कौन से फूड में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है तो मोटा होना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और हमारी बातें समझ में आई तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।